हमारी दुनिया के हर परिवार की कहानी एक पेड़ की तरह होती है, जिसकी जड़ें पीढ़ियों में फैली होती हैं। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इस पेड़ की जड़ों में कभी-कभी एक शैतानी शक्ति भी जुड़ सकती है, जिसे हम पेमोन जैसे दानवों से जोड़कर देखते हैं। पेमोन एक राजा के रूप में वर्णित है, जिसका जिक्र पुराने यूरोपीय ग्रंथों में मिलता है और जिसे अक्सर गुप्त समाजों द्वारा पूजा जाता था। फिल्म हेरेडिटेरी में पेमोन को एक डीमन के रूप में दिखाया गया है, जो एक परिवार को धीरे धीरे जकड़ लेता है, क्योंकि एक गुप्त और खतरनाक समझौते ने उस परिवार की किस्मत बदल दी थी। ऐसी पूजा, जो खासकर फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश में शुरू हुई, धीरे धीरे हॉरर साहित्य और फिल्मों में भी फैल गई। यह सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब परिवार में कोई सदस्य, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, गलत कदम उठाता है, जैसे शराब पीना, हिंसा या किसी तरह का जादू, तो वह पूरे परिवार को शैतान की ओर धकेल देता है। यही पैटर्न आगे पीढ़ियों में चलता रहता है, और जब तक हम सतर्क नहीं होते, यह भयावह चक्र खत्म नहीं होता। इसलिए शुरुआत से ही पीढ़ियों को सही पूजा, सही नैतिक मूल्य और भक्ति सिखानी जरूरी है, ताकि वे अच्छाई के रास्ते पर चलें और कभी इस शैतानी चक्र का हिस्सा ना बने। इस तरह परिवार को एक जागरूकता रखनी चाहिए, ताकि उसका भविष्य शैतान की ओर नहीं, भक्ति और दैविक शक्ति की ओर बढ़े, और वे एक सकारात्मक, स्वस्थ विरासत छोड़ सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते और अपनी पीढ़ी को एक सही दिशा नहीं देते, तो हम चाहे जाने अनजाने किसी शैतान के रूप में जन्म देते हैं। शैतान कई रूपों में प्रकट होता है, कभी हिंसा, कभी नशा, कभी अपराध या डर, और कभी समाज के भीतर एक अदृश्य घातक पैटर्न बनकर। इन सभी रूपों में पेमोन दानव का एक विशिष्ट महत्व है। पेमोन, जो एक प्राचीन राजा के रूप में जाना जाता था, वह परिवार को अंदर से खा जाता है। वह धीरे धीरे उनके सपने, उनके रिश्तों और उनके विचारों में जगह बना लेता है, और अंत में परिवार को आत्मविनाश के रास्ते पर धकेल देता है। इस तरह पेमोन एक सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने अपने परिवार को सही राह पर नहीं रखा, तो हम एक ऐसे शैतान को बढ़ावा देते हैं, जो धीरे धीरे हमारे जीवन, हमारे सपनों और हमारे आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। धन्यवाद।